1857 की क्रांति की यदि बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना पहुंची थी 19 मई 1857 को। कब? 19 मई 1857 को पहुंची थी दोस्तों क्रांति की सूचना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 या 29 मई। दोस्तों दोनों डेट लिखी मिलती है 28 या 29 मई 1857। राजस्थान अध्ययन पुरानी वाले उसमें 29 मई डेट मेंशन की हुई है 8वीं क्लास पेज नंबर 2 पर। तो 28 मई 1857 नसीराबाद या 29 मई 1857 नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इस समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे। और इस टाइम पैट्रिक लॉरेंस कहाँ बैठे थे? माउंट आबू में बैठे थे। जो एजीजी था 2 जगह बैठता था दोस्तों, ठंड में तो माउंट आबू में बैठता था और बाकी इधर अजमेर बैठता था। ठीक है। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, इनकी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई थी। 1818 से 1832 तक राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय दिल्ली में रहा था। 1832 में मुख्यालय अजमेर कर दिया गया। कहां कर दिया गया? अजमेर कर दिया। और मुख्य अधिकारी एजीजी प्रथम तो बने थे लोकेट, और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और बाद में एक ठिकाना और बना दिया गया था आबू। तो 2 जगह ठिकाने थे, अजमेर और आबू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 तक दिल्ली में रहा था इसका कार्यालय। 1832 में अजमेर ले आए। अब अजमेर 1832 में जब मुख्यालय लेके आए तो 1832 में प्रथम एजीजी कौन बना था? लोकेट बना था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। उन सैनिक छावनियों की बात करते हैं। पहली नसीराबाद थी, अजमेर में पड़ती है। दूसरी नीमच एमपी में। तीसरी देवली टोंक में। चौथी एरनपुरा पाली में। 5वीं ब्यावर अजमेर में। 6ठी खेरवाड़ा उदयपुर में। 6 सैनिक छावनियां थी, 6 की 6 आपको ध्यान में रखनी है। 4 जो सैनिक छावनियां थी उनमें क्रांतियां हुई थी। ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर में पड़ती है, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है, यहां पर क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है। यहां पर दोस्तों जो सैनिक छावनी थी वो भील लीजियन थी और ब्यावर में दोस्तों मेर लीजियन थी। यहां पर क्रांति नहीं हुई। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, कैसी ही राइफल हो, मतलब समझ गया। फिर देखिए नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857। नसीराबाद में क्रांति दोस्तों 28 मई 1857। कई जगह दोस्तों 29 भी मिलती है डेट। नेतृत्व करता देखिए दोस्तों बख्तावर सिंह, और छावनी का अधिकारी पिचार्ड था। कौन था? पिचार्ड। अब शुरुआत कहां से होती है? 1857 की जो क्रांति है इसकी, तो नसीराबाद में देखिए दोस्तों 2 सैनिक टुकड़ियां थी। एक तो 15वीं इन्फिनेटिव और 30वीं बंगाल इन्फिनेटिव, और मुंबई लॉरेंस और मेरवाड़ा लॉरेंस। दोस्तों यहां पर जो 15वीं बंगाल इन्फिनेटिव जो टुकड़ी थी उसको थोड़ा इधर उधर किया गया था दोस्तों। मतलब इनको थोड़ा शक हुआ कि ये विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पूरे शस्त्रागार वगैरह वो वहीं पर थे। तो ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं है कि कौन सी टुकड़ी को इधर उधर किया। थोड़ा आप देख लेना आप यहाँ पर कि कौन सी सैनिक टुकड़ी को दूसरी जगह भेजा गया। हालांकि ऑप्शन में तो सही हो जाता है दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 15वीं बंगाल इन्फिनेटिव ये भी यहाँ पर रही थी। 23वीं बंगाल इन्फिनेटिव ये भी रही थी। मुंबई लॉरेंस ये भी रही थी। मेरवाड़ा लॉरेंस ये भी रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है, नशीराबाद से। और 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी, स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की। किसकी? स्टॉपिस वुड और न्यूबरी की। क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। तो ये दोनों टुकड़े हैं दोस्तों, इनकी पहरेदारी के लिए इनको बुलाया गया था। ठीक है, मुंबई लॉरेंस और मेरवाड़ा लॉरेंस को 15वीं बंगाल इन्फिनेटिव और 30वीं बंगाल इन्फिनेटिव की पहरेदारी के लिए मुंबई लॉरेंस नामक टुकड़ी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए नीमच में 1857 की क्रांति अपन देखते हैं। 3 जून 1857 को दोस्तों नीमच में 1857 की क्रांति है वो हुई थी। नेतृत्वकर्ता दोस्तों मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह था यहाँ पर। तो ये नेतृत्वकर्ता आप ध्यान में रखना, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। अधिकारी था कर्नल अबाट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन सिंह ने क्या एक कथन कहा था दोस्तों, आटे में हड्डी का चूरा मिला होने की अफवाह को दूर
अली बेग ने कर्नल एबॉट को चुनौती दी। तो अर्जुन सिंह ने दोस्तों आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह को दूर किया और अली बेग ने कर्नल एबॉट को चुनौती दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो नेतृत्व करता अली बेग ही था और हीरा सिंह, और अर्जुन सिंह नाम का एक जो मतलब व्यक्ति था, उसने आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह को यहाँ पर दूर किया था। ऐसा बोल दिया गया था कि जो आटा है उसमें हड्डी का चूरा मिला हुआ है। फिर देखिए नीमच से भागे 40 अंग्रेजों ने चित्तौड़ के डुंगला गांव में रुग्गाराम किसान के यहाँ शरण ली। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नीमच से 40 अंग्रेज भागे थे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में रुग्गाराम किसान के यहाँ शरण ली थी और सावर्स ने इन्हें भेजा उदयपुर। ठीक है, सावर्स ने इन्हें कहाँ भेजा था? उदयपुर। महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर में शरण दी थी इनको। ठीक है, कहाँ दी थी? जग मंदिर में शरण दी थी। ठीक है, फिर शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और अंग्रेजों के लिए किले का दरवाजा नहीं खोला। अब देखिए एरिनपुरा में क्रांति। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में 1857 की क्रांति हुई। एरिनपुरा में सैनिकों की भेंट आहुआ पाली ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। आहुआ की कुलदेवी दोस्तों सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। तो एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट आहुआ पाली में ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। आगे दोस्तों पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 8 सितंबर 1857 को दोस्तों भिथोड़ा पाली का युद्ध होता है, भिथोड़ा का युद्ध। कुशाल सिंह व जोधपुर की सेना के मध्य कुशाल सिंह को इन्होंने अपना नेता बना लिया। यहां पर दोस्तों एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आया था। जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन यहां पर मारा गया था। मेक मोशन का सिर काटकर दोस्तों आहुआ के किले पर लटकाया गया। जनवरी 1858 को होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। कुशाल सिंह ने शरण ली सलोमपुर के सामंत के यहाँ और कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों लास्ट में नीमच में, और लास्ट में इनको छोड़ दिया गया था। नारा दिया था एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर टोंक में दोस्तों 10 जून 1857 को 1857 का विद्रोह हुआ था। भारत में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। नवाब यहाँ का वजीरुद्दौला था और उपनाम ईसाई राजा था। प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी यहाँ की जनता ने क्रांतिकारियों का क्या दिया? साथ दिया। टोंक नवाब नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे का साथ दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा में विद्रोह की यदि बात करें तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। राजा था राम सिंह सेकंड, नेतृत्व करते जयादयाल और मेहराब खां कोटा में। क्रांतिकारियों का कोटा पर नियंत्रण हो गया था। 6 माह तक मतलब नियंत्रण रहा था और इन्होंने बर्टन का सिर काट करके गलियों में घुमाया था। मार्च 1858 में रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त कराया। तो रॉबर्ट्स ने दोस्तों क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था कोटा को। धौलपुर में विद्रोह की यदि बात करें तो 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता रामचंद्र व गुर्जर देता और महाराजा था भगवंत सिंह यहाँ का उस टाइम। भरतपुर में विद्रोह की यदि बात करें तो 31 मई 1857 को शासक जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन गुर्जर व मेव जाति द्वारा विद्रोह किया गया। तो भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857, शासक जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट वहां का मोरिसन था। गुर्जर व मेव जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। अलवर में 11 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ और महाराजा बन्नो सिंह इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नेतृत्व करता यहाँ पर क्रांति का फैजुल्ला खां। बीकानेर में विद्रोह की यदि बात करें तो यहाँ का महाराजा था दोस्तों सरदार सिंह। इस टाइम एकमात्र शासक जो विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान से बाहर गया, एकमात्र शासक जो विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान से बाहर गया था वो था दोस्तों बीकानेर का सरदार सिंह। करौली में दोस्तों करौली का शासक था मदन पाल। सेना अंग्रेजों को सौंपी व कोटा महाराव की इन्होंने सहायता की। सेना अंग्रेजों को सौंपी व कोटा महाराव की इन्होंने सहायता की थी मदन पाल ने। तो पूछा जा सकता है अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, कोटा महाराव की सहायता के लिए
कहाँ का शासक? तो करौली का मदनपाल। जनता को विद्रोह में भाग न लेने व क्रांतिकारियों का साथ न देने की अपील की थी इस मदनपाल ने। मेवाड़ में यदि बात करें दोस्तों तो शासक था सरदार सिंह मेवाड़ का, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। शाहपुरा मेवाड़ का ठिकाना था। शाहपुरा का शासक क्रांतिकारियों का इसने साथ दिया था। मेवाड़ के सलूम्बर व कोठारिया के सामंतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया व कुशाल सिंह व तात्या टोपे का साथ दिया था। तो मेवाड़ का शासक तो उनके साथ था अंग्रेजों के साथ, लेकिन मेवाड़ के सलूम्बर व कोठारिया के सामंतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, कुशाल सिंह व तात्या टोपे का। बांसवाड़ा में विद्रोह की यदि बात करें तो बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह था, अंग्रेजों का सहयोगी था। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे का बांसवाड़ा पर अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों का साथ दिया डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, बांसवाड़ा, मेवाड़, अलवर, करौली, धौलपुर, टोंक के शासकों ने। दोस्तों यदि ये शासक अंग्रेजों का साथ नहीं देते 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति का रूप ही अलग होता। और यदि 1857 की क्रांति निश्चित तिथि से पहले नहीं होती तो भी 1857 की क्रांति का रूप अलग ही होता, लेकिन ये समय से पहले हो गई थी। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की यदि बात करें तो डूंग जी व जवाहर जी थे, काका भतीजा थे। ये सीकर के निवासी से संघर्ष बीकानेर और जोधपुर की सेना से किया था इन्होंने। अमरचंद भाटिया दोस्तों मूल निवासी बीकानेर के थे, व्यापारी थे दोस्तों ग्वालियर के, और उपनाम था दूसरा भामाशाह। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं दोस्तों। क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। राजस्थान के पहले शहीद जिन्हें फांसी की सजा दी गई 22 जून 1857 को, अमरचंद भाटिया। ठीक है। ताराचंद पटेल की यदि बात करें दोस्तों तो ये निवासी टोंक के थे। ये दोस्तों मेरे नोट्स राजस्थान अध्ययन। अब आइए उससे पहले वाली पुराने वाले है, वहां से मैटर उठाया गया 8वीं क्लास से। ताराचंद पटेल निवासी थे टोंक के। नियुक्ति पद दोस्तों निमाहेड़ा में मुख्य पटेल के रूप में थे। कर्नल जैक्सन की सेना को इन्होंने विद्रोह से रोका था। मृत्यु अंग्रेजों द्वारा तोप के गोले से उड़ा दिए गए। इनको ताराचंद पटेल को अंग्रेजों द्वारा तोप के गोले से उड़ा दिया गया। फिर है रावत केसरी सिंह व रावत जोध सिंह, मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों ये। सलूम्बर केसरी सिंह और कठारिया के जोध सिंह। क्रांतिकारियों व स्त्रियों को शरण दी थी इन्होंने। रावत केसरी सिंह व जोध सिंह मेवाड़ के थे दोस्तों ये, और इन्होंने दोस्तों सलूम्बर के केसरी सिंह थे शासक और कोठारिया के जोध सिंह। इन्होंने क्रांतिकारियों और स्त्रियों को क्या दी थी? शरण दी थी। फिर देखिए लाला जयदयाल व मेहराब खां, कोटा महाराव दरबार में वकील थे ये लाला जयदयाल, और कोटा में संघर्ष 15 अक्टूबर 1857 को। अंत में दोनों को तोप से उड़ा दिया गया, लाला जयदयाल और मेहराब खां को। इन्होंने दोस्तों कोई गुप्त वार्ता सुन ली थी और उस गुप्त वार्ता के बारे में थोड़ी फोड़ दी थी उसको बात को, तो पता चला कि इन्होंने आपकी गुप्त वार्ता सुनी है, तो इनको मरवा दिया गया। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण अंग्रेजी सेना में अधिक सैनिक अवध के। तो अंग्रेजी सेना में अधिकांश सैनिक कहाँ के थे? तो अवध के, ध्यान रखना। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतियों की संख्या क्या थी? कम थी। उत्तर भारत में ज्यादा। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टर्न, ये भी ध्यान रखना है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन था। कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन था। 1857 की क्रांति की यदि बात करें तो 1857 की क्रांति के समय की बात करें तो 1803 की सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली जनक थे इसके, ये थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। और 1817 से 1818 तक आश्रित पार्थक्य की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आए थे। तो 1803 की सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेजली। 1817 से 1818 आर्थिक पार्थक्य की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आए थे। राजस्थान में मेटकोफ ने राजस्थान सहायक संधि करने वाला अधिकारी। तो राजस्थान में सहायक संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मेटकोफ। जनक वेलेजली। सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सहायक संधि की थी।
तो पूछा जा सकता है राजस्थान में सबसे पहले, अंत में सिरोही ने की थी, सबसे पहले भरतपुर ने 1803 में, 29 सितंबर 1803 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सहायक संधि की थी। और अधिकारी कौन था? मेटकोप था। जनक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था सहायक संधि का। अब देखिए 1818 में आश्रित पार्थक्य की संधि, ये दोस्तों इसलिए की गई थी कि शासक मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों ने बोला हम आपकी सहायता करेंगे, तो ये आश्रित पार्थक्य की नीति थी, लॉर्ड हेस्टिंग लेके आया था। मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु राजपूताना राजाओं द्वारा ये की गई। सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 में क्रोली के हरबख्श पाल सिंह ने सबसे पहले क्या की थी? ये संधि की थी, आश्रित पार्थक्य की नीति संधि। और सर्वप्रथम व्यापक व विस्तृत संधि की थी कोटा ने 1817 में। अंतिम संधि की थी सिरोही 1823 में। ये आश्रित पार्थक्य की अंतिम संधि सिरोही ने 1823 में, शासक था शिव सिंह। ठीक है, फिर देखिए राजपूताना में संधियों का उल्लंघन करने वाला शासक जोधपुर के मानसिंह राठौड़ और भरतपुर के रणजीत सिंह। तो राजपूताना में संधियों का उल्लंघन करने वाले शासक कौन कौन से थे? तो जोधपुर के मानसिंह और भरतपुर के रणजीत सिंह थे, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासतें, शासक और वहां के पॉलिटिकल एजेंट। तो जोधपुर का शासक था तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन, ये अंग्रेज अधिकारी थे। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड, और ये पूछा जा चुका है दोस्तों रीट में। कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। सिरोही के शासक थे शिव सिंह और जेडी हाल थे यहाँ के वो क्या पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह और मोरिसन यहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में निक्सन लिखा हुआ है दोस्तों, निक्सन। ठीक है। प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह और मेजर रोक यहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। और प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछ लिया जाएगा, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में आपको 1857 की क्रांति के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखी हुई है। तो फिर कभी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।